नमस्कार। चुनावी दंगल में एक बार फिर हम जोरदार दस्तक दे रहे हैं और आज माहौल में बेशक हल्की सी सर्दी हो मगर उत्तर प्रदेश गर्म है, क्योंकि तीनों दावेदारों ने आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जोरदार दस्तक दी है। और आज हम नोएडा में हैं। जनता के तीखे सवाल होंगे और दो खास मेहमान मेरे साथ, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनिल यादव और बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा। आप दोनों का स्वागत है। मगर जैसे मैंने कहा कि आज अमित शाह मैदान में थे, राहुल और अखिलेश मैदान में थे और मायावती मैदान में थी। सबसे पहले हम इनकी बातें सुनते हैं और फिर इस बहस को खोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश रोजगारी में 1 नंबर बने। इन्होंने खून में नंबर 1 बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश विकास के अंदर नंबर 1 बने। इन्होंने बलात्कार की घटनाओं के लिए नंबर 1 बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश कृषि विकास के लिए नंबर 1 प्रदेश बने। इन्होंने चोरी और डकैती में नंबर 1 प्रदेश कर दिया है। हम तो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही। और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं हम कुछ कह रहे हैं। बिजली आ रही 24 घंटे, ये इंतजाम किया। यहाँ मैं आप लोगों को फिर से ये अवगत कराना चाहती हूँ कि अब प्रदेश में आगे नए स्मारक, संग्रहालय में मूर्तियां आदि स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। मतलब कमाल का रामराज्य अनिल यादव जी। कटिया को आप नहीं रोक रहे हैं। अब नोटबंदी से व्यापारी मरे ना मरे मगर उसकी तो जान पे बनाई है। 3 साल की पुरानी याद आ गई आपके शासन के जो पहले 3.5 साल थे, जिस तरह से मेरठ में अभिषेक नाम के व्यापारी की हत्या की गई है। क्या ये आपका रामराज है? देखिए, किसी एक घटना को अगर आप बताएंगे तो उससे पूरी बहस दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। मैं पहले चुनाव की बात करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आज जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है वो कहीं ना कहीं ऐसी सरकार बनाना चाहता है जो उसका विकास कर सके, उसके बच्चों का अच्छा विकास कर सके, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सके, अच्छे रोड बनवा सके, मेट्रो बनवा सके, बेरोजगारी हटा के रोजगार दे सके। और ऐसा पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है। 2012 में जो मैनिफेस्टो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसमें अधिकतर सभी वादे पूरे कर दिए और उससे बढ़कर काम किया जी। अब मैं भाजपा की बस जो आपने लाइन सुनाई है, अमित शाह जी, उस लाइन पर आ जाता हूं। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में रोजगार देंगे। 2014 में जब चुनाव थे, उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने रोजगार कांग्रेस के शासन में थे उससे भी घट गए हैं। ठीक है, यानी कि संबित पात्रा कहा जा सकता है कि विकास पुरुष का जो तमगा था मोदी जी से छीनकर अखिलेश यादव ने ले लिया है। देखिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इतना विकास इन्होंने कर दिया, जो इन्होंने वादा किया था अपने पिछले घोषणा पत्र में वो सब कुछ पूरा कर दिया, तो कांग्रेस नामक इस बैसाखी की आवश्यकता क्या पड़ी? अकेले ही साइकिल दौड़ा के ले जाते। जिस प्रकार से बैसाखी की आवश्यकता पड़ी है, उससे ये लगता है कि घोषणा पत्र इत्यादि पर कोई काम नहीं हुआ है। मगर आज एक दुखद घटना हुई है। आप देखिए, जिस प्रकार से मेरठ में एक व्यापारी अभिषेक वर्मा नामक बच्चे को गोली मारकर 25 राउंड गोली चली है साहब। 4 से 5 व्यापारी आज गंभीर रूप से घायल है। 2 दिन पहले आप इलाहाबाद में देखिए,
देखिए जीवन ज्योति नामक अस्पताल के अंदर, अस्पताल में क्या होना चाहिए? प्रेम और प्यार होना चाहिए। वहां गोलियों की बौछार हो रही है और जो AK बंसल साहब है, यूपी के जाने माने डॉक्टर हैं, उनका लाश वहां पड़ा मिलता है। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या और बलात्कार हो रही है और दोनों शहजादे लड़के दोनों जो लड़के हैं वो आपस में एक दूसरे को लड़के कह रहे हैं, अच्छे लड़के, ये दोनों लड़के मुस्कुराकर एक मगर बार आपको भी इस नहीं पर लगता ये जो वार्तालाप नहीं राग कर है रहे? बीजेपी का शहजादे वाला, इस राग से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए? वही आपका रिकॉर्ड 2013 से लेकर अब तक अटका हुआ, 2017 हो गया। संबित जी, अभिसार जी, ये रिकॉर्ड तब तक नहीं बदलेगा जब तक ट्रांसफर ऑफ पावर, लोकतंत्र में सत्ता इन जनता के हाथ में होनी चाहिए, दो परिवारों के बीच में नहीं होनी चाहिए। अवसरवादी शहजादे दोनों अपना भविष्य बचाने के लिए साथ हैं, ये इनका आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई विकास इन्होंने किया नहीं तो ऐसे आरोप तो ये लगाएंगे ही, और चुनाव में जाना है, जनता के सामने कोई बात तो कहेंगे। तो अगर इन्होंने ये बात कह भी दी तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए, जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिर्फ विकास की बात करते हैं, और ये लोग कभी कैराना की बात करने लगते हैं, कभी सुरेश राणा कहते हैं अगर मैं जीत गया तो मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगवा दूंगा, कभी कोई दूसरा नेता और किसी महिला के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। क्योंकि देखिए है क्या, हम जब चुनाव में जाते हैं, हम जनता से वोट चाहते हैं, तो हम जनता को बताते हैं कि हमने आपके लिए क्या किया। ठीक है, अब अगर किया ही नहीं तो ये ठीक है। यही सब बातें होंगी। संबित पात्रा, मैं जानना चाहता हूं कि विकास नाम के उस प्यारे से बालक को आप किस कुंभ के मेले में छोड़ा है? अब आप बात करते हैं कैराना की, सुरेश राणा साहब कहते हैं अगर मैं आ गया तो साहब कर्फ्यू लग जाएगा। मैं कहता हूं यहां जो आपके सपोर्टर्स हैं ना, वो भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी के राज में कर्फ्यू हो। ये कर्फ्यू को आप क्या तमगे की लगा के चल रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको पहले तो विकास नाम के बच्चे के बारे में बोलता हूं, एक उदाहरण देता हूं। जब 2014 में हम सत्ता में आए, केंद्र की सत्ता में आए, उत्तर प्रदेश में 1536 गांव ऐसे थे जिसमें बिजली नहीं पहुंची थी। 2012 से लेकर 2014 तक जब हम सरकार में नहीं थे और अखिलेश जी सरकार में थे, मात्र 3 गांव को बिजली पहुंचाई थी अखिलेश जी ने। जब हम सत्ता में आए, 1432 गांव को रिकॉर्ड 2 वर्षों के अंदर हमने बिजलीकृत किया है। ये विकास का बच्चा है जो कुंभ के मेले में नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने पहुंचाया। दूसरी बात, जहां तक कैराना का विषय है, कैराना का जवाब, इसी का जवाब एक मिनट, मगर आपको जरूरत क्या है फिर? सुरेश राणा को क्या जरूरत है इस तरह की बात करने का? और योगी आदित्यनाथ के पदार्पण क्यों होते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में? मैं दिल से उत्तर दूंगा। हाँ। जनता बैठी है। अभिसार जी, आप देश के जाने माने एंकर हैं। हम लोग टीवी सुबह ऑन करते हैं तो पहला तस्वीर दिखता है कि आदरणीय मायावती जी आई हैं, उन्होंने कागज निकाला, फिर 3 शब्द सुनाई देते हैं, मुस्लिम वहां मत वोट देना, यहां देना। उसके बाद अखिलेश जी आते हैं, अखिलेश जी कहते हैं मुस्लिम वहां मत वोट देना, यहां देना। ये सुबह से शाम तक मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। हमने कैराना की बात कर ली तो हम दंगाई हो गए। आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जवाब हिंसक पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता दूं कि कैराना के विषय में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि वहां हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस तरह के ध्रुवीकरण में किरदार तो आपका भी है, क्योंकि किरदार और ये आरोप आप पर भी लगते रहे ना इस तरह के ध्रुवीकरण करने में। अनिल यादव, समाजवादी पार्टी में। ऐसा नहीं है, पहले मैं बता दूं, इन्होंने बिजली की बात करी, आज इस चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश को जो बिजली दी जाती है, अगर आपको आज आप उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आप उत्तर प्रदेश की बात करने लग गए, बिजली की बात करने लग गए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी चिट्ठियां इनको लिखी, क्यों आपने बिजली का कोटा हमारे लिए नहीं बढ़ाया? जो बिजली देने की बात कर रहे हैं, कब लिख रहे थे? तो लड़ाई चल रही थी घर में, टाइम कब था चिट्ठी लिखने का, ये बता दीजिए मुझे जरा। अगर अननेसेसरली बात करेंगे तो बिजली की बात करिए ना। आपने चिट्ठी, लड़ाई चल रही थी, उत्तर प्रदेश से आपको इतना प्यार था तो क्यों आपने हमारा कोटा नहीं बढ़ाया? जो बिजली आप हमें देते हैं वो हम आपसे खरीद के लेते हैं, आप कोई हमें मुफ्त में या हम पे कोई एहसान नहीं करते हैं, वो हमारा अधिकार है। ठीक है, चलिए अब मैं इस मंच को खोलता हूं, सवालों का सिलसिला। पहला सवाल, मैडम। जहां इतना क्राइम होगा जैसे मेरठ में हुआ, यूपी के सब जगहों पर हुआ, वहां विकास कैसे हो सकता है? तो बताइए विकास कैसे होगा? मैं ये जानना चाहता हूं, पहले 3.5 साल तो वाकई उत्तर प्रदेश की 7.5 ही लगी हुई थी, मानेंगे आप? माइक पे मैम की बात का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। देखिए मैम, कोई भी घटना घटती है, चाहे किसी प्रदेश में घटे, ये निंदनीय है। हमारी, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी बनती है उस चीज के लिए काम करने की। पर क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश को ऐसे दिखाया जाता है, पता नहीं यहाँ पर क्या जंगल राज चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश, राजस्थान,
महाराष्ट्र, ये बहुत आगे हैं क्राइम में, और यहाँ पर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार है, और ये उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश को राम राज्य कर देंगे। क्यों? जवाब नहीं, संबित पात्रा। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। और रही सर, बात, पहली बात तो है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। अरे सर, आपकी वहाँ होनोलुलु की सरकार बात है। हम अभी क्यों करें? नहीं, आप इन लोगों सर, को मैं ये जवाब तो दे रहा हूं। बताइए, जहाँ आपकी मैं सरकार है, वहाँ जवाब जब दे रहा कुछ हूं। नहीं साहब, दे पाए तो सुनिए यहाँ क्या सुनिए, देंगे आपने आप? एनसीआरबी की डाटा के विषय में कह जहाँ दिया, मैं आपकी एनसीआरबी की सरकार है, डाटा वहाँ नहीं दे पा रहे के आप कुछ सुनिए, भी। जब हमारी सरकार की वहाँ चुनाव होगी ना मध्य प्रदेश में, तब जवाब देंगे। आज चलिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो अभी जो एनसीआरबी की घटनाएं डाटा घट रही क्या हैं, उसपे जवाब कहती है? देनी नहीं है आपकी। 61% महिलाओं के खिलाफ बलात्कार बढ़ गए। 61% वो मध्य प्रदेश के डाटे से कंपेयर करिए आप। 43% महिलाओं ठीक के है। खिलाफ आरोप ठीक जो है। लग रहे थे वो चलिए, बढ़ गए हैं। चलिए, और मैं एक और सवाल लेता और हूं। उसमें ठीक है। नेताजी कहते हैं लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो आप जाएगी। रहने दीजिए। आप बताइए, अभी- कमाल है, बलात्कार अभी होगा, फिर दयाशंकर जी लड़के तो ने- लड़के हैं, उनसे दयाशंकर गलती जी हो ने जाएगी। मायावती को ये गलती है। किस शब्द से मायावती को क्या कहा दयाशंकर जी ने, आप बताइए। ठीक है, उनकी हमने पत्नी तो को निकाल दिया। उनकी पत्नी को टिकट भी आपने मिल गया। क्या खैर, कहा, चलिए ये बताइए। अगला टिकट सवाल, दे दिया, अगला प्रदेश सवाल। अध्यक्ष आप बना दोनों दिया। खामोश हो जाएं। अगला सवाल। मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ कहते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, समाजवादी पार्टी मुस्लिम ही नहीं, आपको सिर्फ मुस्लिम सुनाई देता है, जबकि देखा जाए तो सिर्फ मुस्लिम हिंदू सवाल क्या है आपका? गुणगान मत कीजिए समाजवादी पार्टी का। सवाल क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ मुस्लिम क्यों कहा जाए? नहीं, देखिए संबित, बात तो सही है। जब आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं जो कि लोगों में एक असहजता, एक नर्वसनेस पैदा करें, आप कंपेयर कर रहे हो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को एक हिंसक पोलराइजेशन से। सुरेश राणा कहते हैं कर्फ्यू लग जाएगा, वो कश्मीर से तुलना कर देते हैं। अगर वो एक मत हो कि आपको हराने के लिए वोट कर रहा है, तो उसके पास आपने मौका क्या छोड़ा है? देखिए, जहां तक ये पोलराइजेशन की बात है, मुझे याद है जिस दिन घोषणा पत्र रिलीज हुआ, हमारा घोषणा पत्र किसानों के विषय से शुरू होता है कि किसानों की ऋण माफी होगी, मगर पूरे ऑपोजिशन में केवल एक शब्द उठाया, वो राम है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी विपक्षी हैं, वो सुबह से शाम तक मुस्लिम कहां वोट करेगा उसको एक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल नहीं, करता वो है। तो सही है। एक शब्द राम क्या आ मगर गया, हम हिंसा- एकदम घृणक हो गए, हम एकदम हिंसक हो गए। उसका परिणाम हिंसा होता है, जिस बिल्कुल तरह की नहीं। बात सुरेश राणा ना, जो हिंसा- आदित्यनाथ करते हम हैं। तो सही हिंसा है, कर ही उसे नहीं सही मानते सकते हैं हैं, अपने। हम तो हिंसा कर ही उसे नहीं सही सकते मानते हैं ये। वो आजम खान की बात पूछिए, क्यों भारत सुरेश राणा माता जी पे डायन क्या है, कार्रवाई की आपने? एक बार बता दीजिए ना। भारत माता डायन है संबित कहने जी, वाले आजम खान संबित जी, हमसे सवाल पूछ ये रहे हैं। बता आप दीजिए, बता सुरेश दीजिए। राणा ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैंने आपने क्या क्या मैंने क्या कार्रवाई की statement- उनके क्या ऊपर? statement दे या दिया? तो आप उस- ये बताइए। उस देखो, statement दोनों का बोले समर्थन कि आप करते हैं। जनता तक और आवाज अगर नहीं गलत पहुंची। मानते हैं तो क्या कार्रवाई क्यों आप नहीं उस की? बयान का औचित्य, उसको सही मानते हैं देखिए, जो सुरेश राणा ने कहा? सुरेश राणा नहीं, जी उस ने बात का कहा जवाब वहाँ नहीं देंगे। कानून की राय होनी चाहिए, कानून का मत होना चाहिए। उनके खिलाफ अगर केस हो किसी- गया भाई साहब। नहीं, केस तो ये ठीक सबके है। खिलाफ करते हैं। चलिए, चलिए। केस ये तो अगला हमारे लोग सवाल, केस अगला- ना करते करें रहते हैं। केस तो इन्हें दिक्कत है, केस कर रहे हैं तो कह रहे हैं सबके खिलाफ करते हैं। ठीक है, अगला तो सवाल। अगली बात मत करिए। अगला संबित जी। सवाल। मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं, अभी क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे थे, लोकसभा में 35% क्रिमिनल हैं, जिसमें 34% सांसद अकेले भाजपा के क्रिमिनल हैं। क्या आप कहेंगे कि अभी भी भाजपा दूध की धुली है और दूसरे दल के लोग गुंडे हैं, मावाली हैं? ठीक है। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश में हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी अब उनके प्रश्न किस का उत्तर प्रकार के दीजिए मुख्तार ना। अंसारी से लेके बाकी सबको हमने देखा हुआ है वहाँ क्या चल रहा है। नहीं, मगर मुख्तार सवाल- अंसारी को तो ना, बाहर का रास्ता नहीं, दिखा बाहर दिया का- उन्होंने। नहीं, शायद इस बात बाकी की नहीं जानकारी शुरुआत है। किया है नेताजी ने, हाँ। अर्थात अखिलेश जी ने प्रजापति जी के क्षेत्र से। आप बताइए, और आप हमसे सवाल अरे, पूछ संबित, रहे एक बात है, हैं और सुनिए। आपकी आंकड़े वो तो गलत हैं। संबित, संबित। सबसे ज्यादा आपने- क्रिमिनल आपने बात कांग्रेस चेंज में कर- है, हमारे संबित जी, पास तो एक नहीं है बात का तो बिल्कुल। सीधा संबित, जवाब एक सवाल दीजिए। मुझे अनिल से एक पूछने बात दीजिए। का तो दीजिए सीधा एक सवाल जवाब। मुझे अनिल से पूछे। अनिल, एक बात बताइए, ये नेताजी आपकी साइकिल के पिछले पहिए को पीछे क्यों खींच रहे हैं? मतलब देखिए, कहते हैं मैं 105 सीटों जो हैं कांग्रेस की, वहां से उम्मीदवार खड़े कर रहा हूं। मतलब ये हो क्या रहा है? ये मानते हैं नूरा कुश्ती है और नेताजी आपके गले में फांस बन रहे हैं। देखिए, नेताजी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया है, उसके बलबूते पे समाजवादी पार्टी अपने आप सरकार बना सकती थी, तो कांग्रेस से गठबंधन अरे, करने की ये क्या दिन आ जरूरत गए थी? सुप्रीमो के कि वो अलग कह रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप अनिल जी? एक पार्टी में मत अलग होना कोई बहुत बड़ी बात बाप नहीं और है। बेटे में। अब कभी आप बाप बेटा कहने लगते हैं, कभी आप उसे पॉलिटिकल उसमें करने लगते वैसे हैं। संबित, एक चीज बात रखिए ना, बताइए, या तो जिस बाप तरह बेटे का रिश्ता मानिए। जिस तरह का आपत्तिजनक बयान मौर्य साहब प्रदेश अध्यक्ष ने दिया था, क्या वो जायज है? जो अपने बाप का नहीं हुआ वो प्रदेश का कैसे होगा? ये किस तरह की भाषा है जो बीजेपी के नेता बोलते शायद हैं? बाप शब्द को हटा के अगर पिता लगा दिया हाँ, जाए, हाँ। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो प्रदेश का कैसे होगा? तो इसमें और मुझे जो अपनी आपत्ति पत्नी नजर का नहीं आती हुआ वो है। देश का नहीं, कैसे होगा? अब चलिए, अब ऐसे और नहीं, ये सब ना क्यों- करें। क्यों बोलना पड़ेगा? अच्छा, नहीं, हमारे लिए जब नहीं, नहीं, कहें नहीं,
इनको लगता है कि जिनके पास बहुत पत्नियां हैं वो शायद देश का बहुत हो जाए। एबीपी वालों, ठीक है, अगला सवाल मेरे ख्याल से अब हम हल्का सा एक लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं। चलिए। हाँ जी, मेरा जो सवाल है अनिल जी से और संबित पात्रा जी से, दोनों से है। अनिल से पूछिए एक सवाल। एक सवाल पूछ। मुझे किसानों की गन्ने के अभी बोला था संबित पात्रा जी ने कि भाई किसानों की बात करते हैं हम। पिछले कई सालों से सेंटर में सपा की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन किसानों के गन्ने के पेमेंट को मैं लेके आप बात करूं तो पिछले साल का 2016 का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बहुत अहम बात उठाई आपने। मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। संबित, आप भी जानते हैं कि जो आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में पारंपरिक वोटर है, किसान जाट, वो आपसे नाराज है और एक बड़ी वजह वो है जिसका जिक्र इस महोदय ने किया है। आप जानते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा बिल्कुल सिद्धांत है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कोई प्रवक्ता नहीं या कोई मंत्री नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी टिप्पणी रखी है कि मेजर अमाउंट बकाया था, जो रकम केंद्र को देना मगर था। वो जाट वो नहीं मानते इस बात को। सही, जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो उससे गलत बयानी मानते हैं। मैं समझा रहा हूं, लोग समझ रहे हैं, लोग सब समझते हैं। ये बरगलाते जरूर होंगे। अधिकांश अमाउंट, मैं तो बता दे रहा, अधिकांश अमाउंट केंद्र सरकार ने दिया। जो रकम प्रदेश को देना चाहिए प्रदेश ने नहीं दिया। ठीक है, अनिल जवाब दीजिए। एक उदाहरण दे देता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरा मामला जब केस के अंतर्गत गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इनसे पूछा कि केंद्र तो पैसा दे रही है, आप पैसा क्यों नहीं दे रहे? अनिल बताइए, जवाब दीजिए इसका 20 सेकंड में। किसानों की बात हुई है। ओलावृष्टि के समय में जहां किसान आत्महत्या कर रहा था, 65 रुपए का चेक दिया था आपने, दिखाया था। आप ऐसी हरकतें करेंगे तो कैसे लगेगा? जवाब सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए अनिल। ओलावृष्टि के समय में हमने इन्हें चिट्ठी लिखी, 7,500 करोड़ रुपए हमने इनसे मांगे, बदले में इनसे पूछिए क्या दिया। हमने, प्रदेश सरकार ने अपने बजट में से अलग से फंड बनाकर 2,500 करोड़ रुपए ओलावृष्टि से जो ग्रसित किसान थे उनको दिए। ये किसानों की बात करते हैं। इन्होंने चीनी इंपोर्ट करवा के किसानों की देही तोड़ दी, कमर तोड़ दी, क्योंकि जो शुगर है उसका प्राइस कम हो गया है और आज किसान इन्हीं की वजह से परेशान है। उसके बाद नोटबंदी करके इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि किसान को अपनी जो फसल थी वो रोड पे फेंकनी पड़ी। यानी कि दोहरी मार संबित पात्रा, छोटा उसके बुनियादी समस्या, ऊपर से नोटबंदी। क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत छोटे उदाहरण से समझा देता हूं। बुंदेलखंड नामक स्थान उत्तर प्रदेश में भी है और बुंदेलखंड का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। दोनों को आप स्टडी कर लीजिए, रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और हमारी सरकार से पहले की भी है कि किस प्रकार दोनों के बुंदेलखंड में क्या फर्क है। जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कृषि विकास दर 18.9% है और वहां उत्तर प्रदेश में 4% है। बताइए, बता दीजिए बुंदेलखंड में क्यों आत्महत्या? बात हो रही थी गन्ना किसानों की, ये बुंदेलखंड पे किसानों की बात हो रही थी। देखिए जो स्थिति, मैं गन्ना किसान के बारे में बोल चुका हूं। सुन लीजिए, बुंदेलखंड में जो पानी की किल्लत थी उसके लिए सबसे बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, सैकड़ों कुएं खुदवाकर। और जो सिचुएशन पहले थी उसे हम नहीं बदल सकते। फोटो याद है ना, नकली फोटो। चलिए ठीक है, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल ज्यादा विषय है कि जो बैसाखी की बात संबित पात्रा जी ने कही, तो कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत पड़ी सपा की, या सपा को कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत पड़ी? ऐसा इसलिए हो रहा है, ठीक है, आप बोल चुके। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। इस बार इतनी बुरी हार होगी कि आगे तक के लिए ये कोशिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, संक्षिप्त जवाब, फिर अगला सवाल। देखिए, 15 दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, मगर उस समय सांप्रदायिकता ठीक था, देश बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए। अरे जब सुरेश राणा जी ने आपके बीच में नहीं, आपने कहा तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप बोलिएगा, ऐसे डिबेट नहीं होता है। अनिल जी आप देखिए, हो गया ना, हो गया। मैंने आपके बीच में नहीं, अनिल मैं आपको मौका दूंगा। संबित जल्दी खत्म करें। 15 दिन पहले धर्मनिरपेक्षता पे खतरा नहीं था। ठीक है। अभी 3 दिन पहले राहुल जी को कूद कर साइकिल के कैरियर पे अपने कैरियर को बचाने बैठना पड़ा और अचानक उनको लग रहा है कि धर्मनिरपेक्षता को बचाना है। ये धर्मनिरपेक्षता करने से नहीं होता ना। मगर आप एक मिनट संबित, आपको तो तारीफ करनी चाहिए अखिलेश यादव की कि वो संकट मोचक बन रहे हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के। नहीं, तारीफ तो ये एक दूसरे को करे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरासाइटिक बिहेवियर। बताइए, दोनों एक दूसरे का पैरासाइट चिपके हुए। अनिल यादव जवाब। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो इनके नेताओं के बोल हैं आप उन्हें सुन लीजिए। किसी भी, चाहे जो आप भी सुरेश राणा जी की बात कर रहे थे, आदित्यनाथ की बात कर लीजिए। उन्होंने कहा कि हम
1 साल के अंदर राम मंदिर बनवा देंगे। जो मामला ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में है उस पर क्यों कमेंट करने की जरूरत ठीक है। यहाँ में कोई राम एक मंदिर भी का जिक्र मुस्लिम आपने को किया। इन्होंने टिकट नहीं हाँ। दिया, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी इन्होंने नहीं ठीक है। बताया बनाया, हाँ। और फिर ये बात करते हैं कि ये मुस्लिम कर रहे हैं, वो मुस्लिम कर ठीक रहे हैं। आप किस तरह की राजनीति कर यानी रहे हैं? कि असुरक्षा का माहौल मुसलमान के लिए बीजेपी के रहते। आप शायद राम मंदिर पे कुछ सवाल करना चाह रहे थे। मैं पात्रा जी से पूछ रहा था, पात्रा जी क्या राम मंदिर बनेगा जो वादा किया बीजेपी ने? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने घोषणा पत्र में कहा है कि संविधान के अनुसार राम मंदिर जरूर बनेगा। हाँ। और देखिए, आस्था का विषय है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लूं। ठीक, हाँ। देखिए, जो कांग्रेस की सरकार थी, दोनों ठीक है। मिले हुए हैं। कांग्रेस ने एक एफिडेविट भरा था सुप्रीम कोर्ट में कि राम एग्जिस्ट नहीं करते ठीक है। हैं, राम कुछ है ही नहीं। ठीक है। इनके ये साथी बात डीएमके ठीक ने है, कुछ ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। बीच में नहीं बोला था इस अनिल बात जी, को अगर बोलेंगे। डिबेट करना है तो नहीं, इस सबका बात सुनना। को कब तक नहीं, ऐसे नहीं क्या होता है। आप ठीक है। तो ऐसे हर बार ये चलिए, राहुल गांधी की अब आदत मुझे आप इनको भी दोनों लग को गई है, रोकना बताइए। पड़ेगा राहुल क्योंकि गांधी मेरे की पास आदत इतना आपको ही भी लग वक्त गई रह है। गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, अनिल यादव। मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मजबूरी है, वक्त कम रह गया है। तो आज आपने नोएडा से जबरदस्त चुनावी दंगल देखा और हमारा वादा है कि ये सफर आगे भी जारी रहेगा और इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता की नब्ज, जनता के सवाल आप तक पहुंचाएंगे और इन सवालों का जवाब हमारे नेताओं को देना होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।